सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा द्वितीय से लेकर के और द्वादशी कक्षा तक प्रार्थना पत्र से संबंधित अपने एक प्रश्न आता है। उस प्रश्न को हल करने के लिए सामान्य सी बात है, आप छोटी कक्षाओं से प्रार्थना पत्र लिखते भी आ रहे हैं, समझते भी आ रहे हैं और अगली कक्षाओं में बढ़ते भी जा रहे हैं। स्थानीय परीक्षा के अलावा जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनके अंदर जो एनसीईआरटी पैटर्न है, तरीका है, उससे के अनुसार हमें प्रार्थना पत्र लिखना होता है। प्रार्थना पत्र को लिखने से पूर्व आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न में ही आधा उत्तर है वो छिपा हुआ रहता है। यदि आपने उसको ध्यान से पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ने के पश्चात आप उसको समझिए कि प्रार्थना पत्र किस विषय का है, किसके द्वारा किसको लिखा जाना है। ये बात प्रार्थना पत्र के प्रश्न में से आप जब निकाल लेंगे तो आपको उस प्रार्थना पत्र की प्रस्तुति के परिणाम में 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि प्रथम बार प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रश्न अपने को समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप बहुत समझदारी और चतुराई दिखाते हुए दूसरी बार उसको पढ़िए। दूसरी बार पढ़ने से आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि मुझे ये प्रार्थना पत्र किसके बारे में लिखना है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अमूमन आप लिखते रहते हैं। नगर पालिका को मोहल्ले की शिकायत के लिए, डाकिये की शिकायत के लिए, सहायक अभियंता को विद्युत की शिकायत के लिए, अधीक्षण अभियंता को जल की अनियमित आपूर्ति के लिए, इस तरह से अन्य प्रार्थना पत्र अपने को लिखने होते हैं। आपके क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही है, उन पर अंकुश लगाने के लिए, आपके वार्ड की, मोहल्ले की खंबे की बिजली खराब है उसकी शिकायत के लिए, या कम वोल्टेज की शिकायत के लिए, इस तरह से अन्य विषयों पर अपने को प्रार्थना पत्र जीवन में लिखने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, सेवा में शब्द है वो काफी समय से चला आ रहा है। परीक्षक इसको गलत तो नहीं मानता है, परंतु इसके स्थान पर यदि आप प्रतिष्ठा में शब्द प्रार्थना पत्र के अंदर प्रयुक्त करें तो आपको प्रार्थना पत्र थोड़ा और प्रभावी बन जाता है। सेवा में लिखने से भी आपकी अंक कटौती नहीं होगी। जैसे अपने नया कपड़ा है, उसको दर्जी ने सील दिया तो वो नया ही कहलाएगा, दर्जी के सिला हुआ भी है कहलाएगा। परंतु आप उसके अंदर जब प्रेस और कर देते हैं, प्रेस भी हो गई, नए कपड़े की प्रेस होती है निश्चित रूप से, परंतु उसमें आपने यदि कलफ लगा दिया जिसको आप कड़प कहते हैं तो उसे नए कपड़े की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। तो उसकी सुंदरता में आपको 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मैं ये कहता हूँ सेवा में शब्द है वो भी आपका ठीक है, परंतु प्रतिष्ठा में शब्द है वो भी आपका परीक्षक पर ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, बीमार हो गए, शादी में जाना है या किसी गांव में जाना है, परंतु आज हम विद्यार्थियों किसी ने आपको दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है, किसी ने आपको दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है, उसके बारे में अपने प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र सामान्य वे में अपने लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले विद्यार्थियों प्रार्थना पत्र का आप क्रमांक डाल देंगे कि प्रश्न संख्या इतने में आपको प्रश्न पत्र में क्रमांक
पूछा है वो डाल दिया आपने हाशिए में। फिर आप सबसे पहले उस मोहल्ले का नाम लिखेंगे। पेपर में नहीं दिया हुआ है आपके, तो आप कोई काल्पनिक नाम है मोहल्ले का तय कर लीजिए और उसको लिख दीजिए। जैसे मैंने आदर्श नगर मोहल्ले का नाम लिखा है। फिर आपको मोहल्ले का नाम लिखने के बाद में शहर का नाम लिखना है, उस कस्बे का नाम लिखना है। फिर आपको दिनांक, पहले माह है, फिर दिनांक और फिर वर्ष ये लगाना है। इनमें आप अल्पविराम का प्रयोग अवश्य करेंगे। इसके पश्चात में विद्यार्थी चौथी पंक्ति से अपने शुरू होते हैं प्रतिष्ठा में, जहां पर आप अपने रटी रटाई भाषा में सेवा में शब्द लिखते आ रहे हैं। उसके पश्चात हम लिख रहे हैं श्रीमान प्रधानाचार्य। श्री शब्द लगने के बाद में विद्यार्थियों जी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई बार अपने सोचते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, बुरा मानने की इसमें बात नहीं है, ये एक व्यवहारिक बात है। नाम के आगे श्री लगा दिया, पीछे जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप मौखिक बोलते हैं तब जरूर लगाएं। फिर आप उस संस्थान का पूरा नाम लिख दीजिए और फिर आप विषय पर आ जाइए। अब आपको किसी वाहन ने दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, आपको अवकाश की आवश्यकता है, आप लिखेंगे अवकाश के लिए। यहाँ पर आगे प्रार्थना पत्र शब्द नहीं लिखना है। प्रार्थना पत्र तो ये हम लिख ही रहे हैं, उस शब्द को लिखने से हमें बचना है। कई बार हम लिख देते हैं। मान्यवर या महोदय, दोनों में से एक शब्द आप प्रयुक्त करेंगे, परंतु हमें देखने को मिलता है इसमें जी शब्द लगा देते हैं, वह नहीं लगाना चाहिए। महोदय और मान्यवर शब्द है वो स्वयं ही सम्मानजनक है, संबोधन है, इसलिए इनके आगे जी लगाने से बचें। यदि आपने लगा दिया है तो आपकी अंक कटौती 1/4 परीक्षक द्वारा की जा सकती है। इसके पश्चात हम शुरू कर रहे हैं। सविनय नम्र निवेदन है कि कल शाम को मैं बाजार से सब्जी क्रय करके घर की और प्रस्थान कर रहा था, तभी अचानक एक पिकअप वाहन ने मुझे पीछे से टक्कर मारते हुए घायल कर दिया और चिकित्सीय परीक्षण उपरांत एक पैर तथा हाथ में गंभीर जकड़न हो गई है, जिनको शल्य क्रिया, ऑपरेशन अंग्रेजी शब्द है, शल्य क्रिया हिंदी शब्द है, शल्य क्रिया द्वारा ही ठीक किया जाना संभव होगा। यानी गंभीर इंजरी हुई है उसके साथ में, अतः मुझे 15 दिन का अवकाश स्वीकृत कर अनुग्रहित करें। सह धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम विद्यार्थियों, नाम, कक्षा क्रमांक ये क्या है, हमें सीधे सीधे लिखने हैं और ये जो बराबर का निशान है ये भी प्रयास करें एकदम सीधी रेखा में आए। आपका नाम हो जाएगा, आपकी कक्षा हो जाएगी और आप एकादशी या द्वादशी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो उसमें आपको अपना वर्ग भी बता दीजिए, आपके रोल नंबर यानी उपस्थिति पंजिका में कितने नंबर पर आपका क्रमांक आता है वो, और अभिभावक जी के हस्ताक्षर। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा पूरा प्रार्थना पत्र है वो बाईं ओर से शुरू हुआ है और बाईं ओर ही समाप्त हुआ है। ये जो आपका आज्ञाकारी शिष्य पहले आप दाईं तरफ लिखते थे, इसको इधर नहीं लिख करके और पूरा इधर ही लिखेंगे। एक अन्य सावधानी और रखने विद्यार्थियों, प्रार्थना पत्र या पत्र से संबंधित या कोई भी प्रश्न हल करें आप परीक्षा में, उसके अंदर काट छांट और ओवर राइटिंग से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या परीक्षक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। या तो विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है या फिर उसने किसी से पूछ करके और अब सुधार किया है, तो परीक्षक के मस्तिष्क में शंका की लहरें हैं वो उमड़ने लगती है और वो अंक कटौती रूपी नुकसान कर देते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रश्न का उत्तर दें साफ स्वच्छ, अक्षरों के मोड़ व्यवस्थित, अक्षरों की शिरोरेखा निकलेगी और उसको ठीक ढंग से करेंगे, अच्छे लेख के अंदर करेंगे। निश्चित रूप से परीक्षक आप पर सकारात्मकता से जुड़ता जाएगा और आपके अंक कटौती की समस्या है वो बात है जो नगण्य हो जाएगी। क्योंकि अच्छी चीज सभी को अच्छी लगती है और गंदी चीज से सभी घृणा करते हैं। आपने अच्छे सुलेख में लिखा है, अक्षरों के मोड़ व्यवस्थित किए हैं,
शिरोरेखा निकाली है, अशुद्धि रहित काम किया है, परीक्षक का मन प्रसन्न रहेगा और आप उसको ठीक ढंग से प्रस्तुतिकरण कीजिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जब भी हम घर में आसपास के परिवेश में वार्तालाप करते हैं तो विद्यार्थियों आप अधिकाधिक हिंदी भाषा में वार्तालाप करें। मैं ये नहीं कहता आप स्थानीय भाषा में बातचीत नहीं करें, स्थानीय भाषा समझता है उसके साथ स्थानीय भाषा में, परंतु हिंदी में भी वार्तालाप अधिकाधिक करेंगे तो आपके विचारों के संप्रेषण शक्ति है, विचारों में प्रगाढ़ता है, गुणवत्ता है, नए नए शब्दों का प्रयोग है, वो उसके अंदर समावित होता जाएगा और आप श्रोता पर अपनी वाणी के प्रभाव से उसको अपने वश में कर सकते हैं। आपने सुना होगा वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, सत्य बोलिए, मीठा बोलिए और शुद्ध बोलिए तो सुनने वाला आपका दीवाना हो जाएगा। देखिएगा इस व्यक्ति की वाणी के अंदर कितना क्या बहुत अच्छा रस भुला हुआ है। ठीक है, कर्ण कटु भाषा नहीं, कर्णप्रिय भाषा का प्रयोग कीजिए। अपना जो भी काम करते हैं लेखन का उसको साफ स्वच्छ और सुंदर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।